हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए करते हैं पहला प्रॉब्लम सॉल्व। कह रहा है इज जीरो और रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। सो बेसिकली ये कंडीशन है where p and q are integers and q is not equal to 0। ये रेशनल नंबर्स का कंडीशन है कि जब भी हम रेशनल नंबर को लिखते हैं उसको p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं और वहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस है रेशनल नंबर लिखने का। p एंड q आर इंटीजर्स। तो हमसे पूछ रहा है इज जीरो ए रेशनल नंबर, तो आंसर इज यस। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। सो कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यस, जीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, जीरो कैन बी रिटन एज जीरो बाई वन। अब जीरो को हम जीरो बाई वन भी लिख सकते हैं क्योंकि जीरो बाई वन का जो वैल्यू होता है वो जीरो ही होता है ना। जीरो बाई वन जीरो होता है, तो हम जीरो को जीरो बाई वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p क्या हो जाएगा, p हमारा जीरो हो जाएगा और q क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, सो कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। देखिए जीरो भी एक इंटीजर है, वन भी एक इंटीजर है, एंड दूसरा कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। सो यस, जीरो कैन बी रिटन एज p बाई क्यू एंड इट कैन बी रिटन एज जीरो बाई वन। तो हम जीरो को जीरो बाई वन लिख सकते हैं। सो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये रेशनल नंबर के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो बेसिकली मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एक नंबर को हम रेशनल नंबर तभी कह सकते हैं जब ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी तीन कंडीशन को फुलफिल कर देगा। पहला, वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन है q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी नंबर फुलफिल कर रहा है तो वो नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, सो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आपको मैं एक बार स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उन नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 3 एंड 4 हैं, तो हम 3 को 3 बाई वन लिख सकते हैं और 4 को 4 बाई वन लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। इस प्रॉब्लम को हालांकि आप कई तरीकों से कर सकते हो। सो पहला बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। दूसरा स्टेप होता है इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना। अब देखिए यहाँ तो डिनोमिनेटर वन और वन है, दोनों का डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। ओके, तो पहला स्टेप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। दूसरा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको याद दिला दूं कि आप इसका जो q है यानी वन और इसका q वन, इन दोनों का एलसीएम लेके आप दोनों को बराबर करते हो। ठीक है, तो अगर नहीं है, जैसे एक सवाल हम लोग देखेंगे आगे जिसमें हम उसके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे, फिर हम एलसीएम लेकर दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। ओके, और दूसरा स्टेप है दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना। अब अगला जो स्टेप आता है, आपसे कितना पूछ रहा है, 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो आपसे जितना भी रेशनल नंबर पूछे ना उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो एटलीस्ट। यानी 6 पूछ रहा तो आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 से, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, बट याद रखना दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 बाई 7, और ये हो जाएगा 7 4 जा 28 बाई 7। तो अब आपने इसको आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर को भी सेम रखा हुआ है और इसको है ना 6 रेशनल नंबर पूछ रहा था उसे एक ज़्यादा भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके बीच में जो नंबर्स है वो नंबर्स लिख देने। तो अब आप देखो खुद ही दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है। अब न्यूमरेटर इसमें 21 है और इसमें 28 है, तो आप खुद बताओ 21 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। वैसे तो आपको ध्यान ही आ जाएगा, 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई
7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, सो फाइनली आपका आंसर ये है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप और मैं दोनों निकाल रहे हैं तो यही आंसर आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ओके, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका और हमारा आंसर मैच कर जाए। ठीक है, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ मैंने है ना 7 से मल्टीप्लाई किया था। अब कहीं आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से, 10 से, 1000 से, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों का आंसर मैच कर जाएगा। मैच एक ही कंडीशन में करेगा जब आप है ना इन दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने 7 से किया, आप भी 7 से कर दो तो आंसर मैच कर जाएगा, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही करना, सिंस ये नंबर्स है ना काफ़ी सिंपल है। ये 3 एंड 4 के बीच में आपसे नंबर पूछ रहा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 3 एंड 4 के बीच में कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जो डेसिमल फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे कि 3 के बाद आता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 वगैरह वगैरह, है ना, 3.8, 3.9 और भी कई सारे नंबर हैं, क्योंकि 3.1 एंड 3.2 के बीच में भी ढेर सारे नंबर लिख सकते हो आप। तो फिलहाल है ना ये आपको पता चल गया कि 3.1 3 और 4 के बीच में आता है, तो आप इसको 31/10 लिख सकते हो। ये डेसिमल हटा दिया, यहाँ पे 10 लग जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपके पास सिंपल नंबर्स आ जाते हैं। 3.2 को 32/10 लिखेंगे, 3.3 को 33/10 लिखेंगे, 3.4 को 34/10 एंड सो ऑन। आप ऐसे भी नंबर ढूंढ सकते हो। ठीक है, बट ये वाला मेथड ज़्यादा सिंपलर रहता है। ओके, चलिए ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमसे 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, गुड, ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। 3/5 एंड 4/5। चलिए, पहला स्टेप ओके है, दोनों नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे हुए। गुड, दूसरा स्टेप भी ओके है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमसे 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम 5 से कोई भी ज़्यादा एक नंबर ले लेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ईजियर होता है 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करने नहीं पड़ेंगे। 10 का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, 100 का भी है ना। जैसे ये बन जाएगा 10 3 जा 30 एंड 5 10 जा 50, और ये क्या बन जाएगा 10 4 जा 40 एंड 10 5 जा 50। अब देखिए 30 एंड 40 ऐसे ही दिख रहे हैं। 30 एंड 40 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50 एंड सो ऑन। अभी तो और भी निकाल सकते हो आप, है ना। सो ये फाइनली अपना आंसर हो गया। ठीक है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी और नंबर से कर लेना, बट एटलीस्ट वो 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है ना, 5 रेशनल नंबर आपसे पूछा है, तो एटलीस्ट एक ऐसा नंबर होना चाहिए, वो जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो n है, n शुड बी ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा होना चाहिए। ओके, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, कुछ भी हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, फॉल्स गिव रीजन फॉर द आंसर। ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं और आपको इसमें है ना रीजन भी देना है। तो पहला कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, आंसर इज यस, एवरी
natural number is a होल नंबर। अब आपसे रीजन भी पूछ रहा है, बिकॉज आप लिख सकते हो, बिकॉज होल नंबर्स कंटेन्स द नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आपको याद दिला देता हूं कि ये जो W है, W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, और सबसे छोटा होल नंबर होता है 0। सो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये है होल नंबर का सेट। और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा होल नंबर का सेट है, इस होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर भी कंटेंट कर रहा है ना। अगर मैं देखूं ध्यान से तो इस होल नंबर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर है, 0 है, यानी कि ये तो सारे होल नंबर ही हैं, यानी कि होल नंबर के पास सारे नेचुरल नंबर हैं, यानी कि हम नेचुरल नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं। बट इसका उल्टा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है कि होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें 0 है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, एवरी इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, आर नॉट होल नंबर्स। क्यों? एक बार देखते हैं। इंटीजर्स जेड होता है, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के पास सारे नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके पास 0 भी होता है, और ये सारे नेचुरल नंबर के निगेटिव्स भी होते हैं, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, और अभी हमने देखा कि होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमसे सवाल कर रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या? देखो, सारे इंटीजर तो नहीं होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये कैसे हैं? निगेटिव इंटीजर्स। और 0 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 नहीं पॉजिटिव होता है नहीं निगेटिव होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि अगर 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम देखें तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, और ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स कुछ नहीं है बल्कि ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स तो होल नंबर हैं, बट ये जो निगेटिव इंटीजर्स हैं ये होल नंबर्स नहीं हैं, इसलिए अपना आंसर है नो, एवरी इंटीजर आर नॉट होल नंबर। अब आपको इसका रीजन भी लिखना है, तो आप लिख सकते हो बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। नो, बिल्कुल नहीं। थर्ड का आंसर भी होगा नो। देखिए, कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि देखो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो p/q के फॉर्म में होते हैं, और ऐसे नंबर्स तो खूब सारे हैं। ठीक है, बाय द वे कि सारे होल नंबर है ना रेशनल होते हैं, बट रेशनल नंबर्स होल नहीं होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गए रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। अब देखिए, मान लो आप है ना 1/2 लिखते हो, 1/2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, है ना। 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज
इट इज नॉट अ होल नंबर। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया कि 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। या तो फिर और भी तरीके आंसर करने के, आप लिख दो नो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ओके, बिकॉज आप निगेटिव इंटीजर्स का भी हेल्प ले सकते हो। आप लिख सकते हो बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स बट दे आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो भी कंडीशन फुलफिल करते हैं। देखो, आप अगर -2 लिख रहे हो तो आप -2 को -2/1 बोल सकते हो। और ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर का, p/q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। देखिए 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि p/q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। तो निगेटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, बट दे आर नॉट होल नंबर। तो आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। या फिर कोई छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप लिख दो 3/4 इज अ रेशनल नंबर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ओके, थैंक यू सो मच।